क्या जेफरी एप्स्टीन की तरह ग्लेन मैक्सवेल की भी मौत वाक़या हो सकती है जेल के अंदर? बिल्कुल हो सकती है, और किन हालात में है ये भी कोई पता नहीं। देखें, अभी तो मैंने कहा कि जिस तरीके से वो जिंदा है नहीं है, किन हालात में हुई उसकी इंक्वायरी नहीं हो पा रही है। और ग्लेन मैक्सवेल का ये कह देना कि मैं सच बता दूंगी, इसका मतलब है उसने बार्गेनिंग भी की है, और वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रही है कि आप मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी दें मुझे माफ़ करने की सूरत में, और बदले में मैं बता दूंगी। लेकिन क्या वो सारा सच बताएगी? ये भी बात ठीक है। याद रखें, वो कैसे बचेगी जेल से बाहर निकलने के बाद भी? क्या वो डार्क फोर्सेस उसके पीछे नहीं होंगी क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। और उसे जो इतनी फैसिलिटी मिल रही है, जो सहूलतें मिल रही हैं, क्या वो पहले तो नहीं कोई साजबाज कर चुकी? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं तो इस लेवल की खातून जो 1400 लड़कियां जो अंडर एज थी, और उनमें से वो छोटी उम्र की लड़कियां थी जिनको ब्रेसेस लगे हुए थे दांतों पे, उनका सारा डाटा रिकॉर्ड इस औरत के पास था। उसने फाइल बनाई हुई थी, और फिर उन सारी लड़कियों की वीडियोस भी हैं, और हंट ये करती थी, ये रिक्रूटमेंट करती थी। अच्छा सर, उन लड़कियों को सिर्फ जेफरी एप्स्टीन ही इस्तेमाल करता था या फिर ट्रंप भी उसके साथ मुलव्वस होता था? यही तो प्रॉब्लम है। हर बंदा जानता है ट्रंप का माजी जो है, कि ट्रंप किस तरीके से खवातीन से मुतल्लिक अल्फाज इस्तेमाल करता है, और ये कोई ऐसी साइंस नहीं है कि लोगों को पता ना। पिछले 10 साल से वो यही कर रहा है। ट्रंप तो जेंडर स्टडी कह रहा है खत्म करें, ये पढ़ाया नहीं जाए सब्जेक्ट है, और यही बातें करता था एप्स्टीन। याद रखें, ये दोनों जो हैं मिसोजिनिस्ट थे बहुत बड़े। ये हमें इल्ज़ाम देता है वेस्ट है कि यहाँ के ऊपर इस्लाम का, मुसलमानों का कल्चर जो है वो एंटी फेमिनिस्ट हैं बहुत ज़्यादा, और एंटी फेमिनिज़म है इस्लाम के अंदर, और ख़वातीन को दबाया जाता है, उनका इस्तेसाल किया जाता है माशरों में, और मर्द जो है वो डोमिनेट करते हैं। तो वो कौन सा अपना क्या कहते हैं मैट्रियार्की पे खड़े हैं? वहाँ के ऊपर भी तो पैट्रियार्की है। ये सारी फाइल्स जो हैं, ये बिग बिलियनर बॉयज का सारा किया जा रहा है ना दुनिया के अंदर। बिल्कुल जो फाइल्स हैं इसमें सारे मर्द हैं, मर्दानगी की बात की जाती है इसके अंदर है। बल्कि इसके अंदर मुसलमानों की वो खवातीन जो बड़ी चैंपियन बनती हैं फेमिनिज्म की, यूएई की, आगे जाके अगर हम देखें तो वो बात करें अजीजा अल अहमदी की बात है, वो जो किस्वा उसे भेज रही है, जो हमारे खाना काबा पे जो मुकद्दस गुलाफ है। सोशल मीडिया पर काफी हद तक वायरल है कि मुकद्दस गुलाफ किस तरह पहुंच गया एप्स्टीन के पास, और इसके पीछे कौन सी वो ताकतें थी जो उस गुलाफ को एप्स्टीन तक पहुंचाना चाहती थी। हर जगह के ऊपर आपको जो है फैसिलिटेटर नजर आते हैं, उसके सहूलतकार हर जगह के ऊपर उसके मौजूद हैं। ये सर आपने पूरी कहानी हमें बतानी, इसके फैक्ट्स एंड फिगर बताने कि ये गुलाफ पहुंचा कैसे। ये गुलाफ 2017 के अंदर अरसलान वहां के ऊपर एक शिपमेंट के थ्रू ब्रिटिश एयरवेज पे पहुंचाया गया। ठीक है। और इसको वहां पे मेंशन किया गया डॉक्यूमेंट में कि ये सऊदी अरब की तरफ से एक आर्ट वर्क है। अदरवाइज तो इसकी जो सैंक्टिटी है, जो तकद्दुस है, उसकी बेस के ऊपर इसको रोक लिया जाता। लेकिन ये वर्जन आइलैंड के अंदर जा रहा है, और वहां के ऊपर, यहाँ पे ये भी बता दूं, 3 टुकड़े उसके बजवाए गए। ठीक है। किस्वा के। और याद रखें, एक खाना काबा का जो गिलाफ है जिसे बदला जाता है साल में एक दफ़ा, वहाँ के ऊपर उसे मेरे ख्याल 1 या 2 दफ़ा, आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन उसके अंदर लोगों की सिसकियाँ हैं, उनके आंसू हैं, उनकी दुआएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सोचें से कितना ज्यादा उस टुकड़े को मुसलमान अपने दिल के साथ लगाने के लिए तड़पता है। ऑफ कोर्स। और वो जो है आप देखें उसकी मतलब मुसलमान जो है ऑलमोस्ट जो है 1.5 बिलियन से ज्यादा है, और हर कोई जो उसे छूना चाहता है जो वहां के ऊपर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इमोशंस का लेवल चेक करें जो जुड़ा हुआ है मुसलमानों का, तो इतनी तौहीन है। और उसमें नो डाउट मामला शुरू होता है उस खातून अजीजा अल अहमदी जो बड़ी चैंपियन बनती है वेस्ट के अंदर फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, और बड़ी ह्यूमन राइट्स की डिफेंडर है, पर्टिकुलरली खवातीन के राइट्स को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ऐसा नहीं कि हम तमाम खवातीन को जो ह्यूमन राइट्स की डिफेंडर हैं, ह्यूमन, उनको लेबल नहीं कर रहे हैं हमें, लेकिन यहाँ पे जो 2 खवातीन का जिक्र आता है वो दोनों बहुत बड़ी चैंपियन बनती है। हाँ, उसकी बात भी हिंदुल अवैस पे भी करेंगे। एक पीस भेजा गया जो खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा, सॉरी उसका कस्वा का जो गिलाफ का अंदरूनी हिस्सा है, एक बैरूनी हिस्सा, और एक इंटरेस्टिंगली वो खाना काबा के गुलाफ का हिस्सा जो इस्तेमाल नहीं किया गया। मतलब जो गुलाफ खाना काबा पे अभी चढ़ा नहीं, लेकिन उस पीस को काट लिया गया पहले। तो ये, और फिर वो ब्लैक मेलिंग से ब्लैक मैजिक तक अब खबरें आ रही हैं, वो ब्लैक मैजिक में ये कैसे इस्तेमाल हुआ। फिर एक तस्वीर है 2014 की कि उसी यूएई का वो सुल्तान सलीम जिसने अभी रिजाइन कल कर दिया, वो चीफ एग्जीक्यूटिव था डीपी वर्ल्ड का, जो कि यूएई ओन्ड लॉजिस्टिक कंपनी है जो पूरी दुनिया में 1/10 जो है होल्ड करती है कार्गो शिपमेंट का। और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसके अंदर जो गुफ्तगू हो रही है। अब हैरान होंगे कि यूएई के लोग जो हैं
इन्फ्लुएंसर जो हैं वो डिफेंड कर रहे हैं इन लोगों को, और वो क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि ठीक है उसका नाम आ गया उसका सुल्तान सलीम का, लेकिन घोड़े भी तो स्टम्बल करते हैं, वो भी तो गिर जाते हैं भागते भागते, तो ये इस वजह से। और अजीज़ा अल अहमदी को कहा जा रहा है कि उसने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की, उसको नहीं पता था 2017 के अंदर ये भेज रही है और 2008 में उसकी सेक्स ऑफेंडर की कन्विक्शन है, उसको नहीं पता था, उसके साथ राब्ते थे। बिल्कुल। आप साथ ही हम तज़किरा कर लेते हैं हिंदुल अवैस जो है वो खातून का, बिल्कुल आप उसके बारे में बताएं। मतलब उसके बारे में इतना घटिया किस्म का कंटेंट है कि वो खातून जो है वो उसके साथ राब्ता करते वक्त बता रही है। सोशल मीडिया पर ये सवाल गर्दिश कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की इंसानी हकूक़ की जो मंदूब है, उसने जनाब जो सरबराह है इंसानी हकूक़ की, वो अपनी छोटी बहन को जेफरी एप्स्टीन के सामने पेश करना चाहती थी और कह रही थी कि मेरी बहन बहुत खूबसूरत है। और कोई भी ना इस तरह की जो आपने बात अभी की है सोचेगा ये सोशल मीडिया का मेड अप कंटेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये खुद से हमने ज़ेबे दास्तान किया, हमने एग्जैजरेट किया, लेकिन इस ईमेल के अंदर वो लिखती है कि अपनी बहन के बारे में कि आर यू इन टाउन, क्या तुम यहाँ पे हो, न्यूयॉर्क के अंदर है। और साथ ही कह रही है कि मेरी बहन जो है उसे मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, ठीक है ना। आई टोल्ड हर सो मच अबाउट यू, क्या सो मच जो उसने बताया। और फिर साथ ही कह रही है उसे कि शी इज इवन प्रिटियर देन मी, आप इसको क्या कहेंगे। और एंड पे लिखती है किसिस हिंद। और आप चेक करें, और दूसरी तरफ क्या है, उसके जो डिफेंडर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, मैंने आपको बताया मिडल ईस्ट आई के अंदर उसके डिफेंडर क्या लिखते हैं कि ठीक है वो यंग थी, एनर्जेटिक थी, यूएई की नुमाइंदगी कर रही थी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, और वहाँ पे इंट्रोडक्शन लोगों से होना, कॉरस्पॉन्डेंस होना लोगों के साथ है, और लोगों के साथ जो है मीटिंग्स होना, ये तो रूटीन का पैटर्न है। मुझे बताएं ये रूटीन की गुफ्तगू है। इसको कौन है जो कहता हूं कि इनको डूब के मर जाना चाहिए था कि ये मुसलमान होने के साथ साथ इस तरह के। वैसे यूएई वाले जो है ना वो जिस तरह के मुसलमान हैं जो गजा के क्राइसिस में उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने इजराइल को तस्लीम किया, वो सारी दुनिया जानती है कि वो किस हद तक मुसलमान है। वो सुल्तान सलीम जो है वो मीटिंगें कराता रहा। हम देखें इस वक्त किसी की अखलाकियात की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो देखें कि किस जगह के ऊपर आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल कि एक बंदा जो है ठीक है वो सुल्तान सलीम जो है उसकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए, नहीं वो अखलाक बाख्ता गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन तुम वहां पे खाना काबा का गिलाफ भेज रही हो। बिल्कुल हम अजीजा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी खातून कह रही है कि मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। मुझे बताएं कोई कितना इसे मार्जिन दे कि इस बात का ये मतलब नहीं, वो किस तरीके से कोई इंटरप्रिटेशन के अंदर इसको गुंजाइश निकाले, मुझे बताएं, जिसको डिफेंड किया जा रहा है। बिल्कुल ये, और हम हर यूएई के बंदे को लेबल नहीं कर सकते, लेकिन जिनका नाम आया इन्वॉल्व हैं वो उनको तो हमने याद रखें, वो इन्वॉल्व वो लोग हैं जो प्रोमिनेंट फेस हैं। प्रोमिनेंट ये जो खातून की मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये एक्सपो 2020 का फेस, अपना वैल्यू इसकी वहां के ऊपर बनी, और ये वहां पे पोस्टर गर्ल थी। हर जगह के ऊपर आप एक्सपो 2020 देख लें तो यही आपको नजर आती है हिंदुल अवैस जो है। तो किस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका कोई रोल नहीं और डिसीजन मेकिंग सर्कल का पार्ट है? क्या इसके कनेक्शन नहीं थे किंग के साथ? क्या इसके कनेक्शन नहीं थे पैलेसेस के अंदर है? तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को इंक्वायरी बिठानी चाहिए, और मुस्लिम वर्ल्ड को मेरे ख्याल में जो लीडरशिप है उनके लिए भी शर्म का मुकाम है कि वेस्ट के अंदर इतना प्रेशर माउंट हुआ है कि उन्होंने इंक्वायरियाँ बिठा दी हैं कि हमारे यहाँ बीच में लड़कियों को इस्तेसाल किया गया, इसको इंक्वायर करें। हमारे लोग इन्वॉल्व थे, हमारे डिप्लोमेट्स थे, हमारे पॉलिटिशियंस थे, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास ऑन की गई। इनका काम नहीं बनता कि इंक्वायरियां बिठाएं, यूएई का काम नहीं है कि वो इंक्वायरी बिठाए। बिल्कुल। आप देखें वेस्ट के लोगों ने कहा हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, डीपी वर्ल्ड के अंदर है, वो शेयर होल्डर पीछे हट गए कनेडियन और यूके के, तो उसको रिजाइन करना पड़ गया, नहीं तो उसका नाम तो आ रहा है पिछले 2 हफ्ते से वो चुप करके बैठा हुआ है। तो इन्हें भी इखलाकी तौर के ऊपर एटलीस्ट इस्तीफा दे देना चाहिए था बहुत पहले। ठीक है।